मैम साहब ये लीजिए गाड़ी की चाबी। अच्छा हुआ जो आप चाबी ले आए, मैं आपके पास ही आ रही थी। ये लीजिए मिठाई खाइए, आज मेरा जन्मदिन है। मैम साहब जन्मदिन मुबारक हो, पर ये डिब्बा मैं आपके हो तो घर ले जाऊं तो परिवार के साथ खा लेंगे। अरे पर घर के लिए मैं आपको दूसरा डब्बा दे देती हूँ ना। नहीं नहीं मैम साहब नहीं, यही बहुत है। पर इसमें तो 10-12 रसगुल्ले कम है, तो मैं और डाल देती हूँ। नहीं नहीं मैम साहब, वो ज़्यादा मीठा खाते भी नहीं है, बच्चे भगवान के रूप होते हैं, और घर में 5-6 जरूर होते हैं। बस आप कहे तो मैं ले जाऊं। ठीक है, तो ले जाइए आप। जी। आज तो मैं पता लगा कर रहूंगी कि मेरे घर में आखिर चोरियां करता कौन है। शांति, काम हो गया? जी मेम साहब, बस होने वाला है। तो ये लो, तुम मिठाई खाओ, आज मेरा जन्मदिन है। मेम साहब, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। ये लो। अरे मिठाई खाकर तो बताओ कि कैसी है। जी मेम साहब, जरूर। अरे वाह मेम साहब, मिठाई तो बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छी होगी खाने में भी। अरे पर खाओ तो सही। अ, वो मेम साहब, मैं ना अपने परिवार के साथ जाके खाऊंगी, अभी थोड़ा सा काम है ना, मैं वो कर लेती हूँ। ठीक है, तो काम खत्म करके फिर घर चली जाना। जी मेम साहब, बस फटाफट काम खत्म करके घर जाऊंगी। मिठाई पसंद है तुम्हें? अरे मेम साहब, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने दी है और मुझे पसंद ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये तो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। अरे वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई, मिठाई के डब्बे में इतने सारे पैसे। सही है, काम करती हूँ, फटाफट काम करके ना घर चली जाती हूँ। मैम ये आपका ऑर्डर, शायद आपने केक ऑर्डर किया था। हाँ, मैंने केक ऑर्डर किया था। लाओ। ठीक है, पेमेंट आपने ऑनलाइन कर दी है, मैं चलती हूँ। रुको, ये मिठाई आपके लिए। मिठाई पर किस खुशी में? वो आज मेरा जन्मदिन है ना, इसलिए। ये लो। ओ अच्छा, इसीलिए आपने केक ऑर्डर किया था। जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये लो। वैसे बुरा मत मानेगा, लेकिन मैं मिठाई नहीं खाती। अरे तो क्या हुआ, घर पे ले जाना, परिवार वाले खा लेंगे। हाँ सही कहा आपने, मेरा भाई है ना, उसे मीठा बहुत पसंद है, तो वो जरूर खा लेगा इस मिठाई को। ठीक है, मैं ले जाऊंगी। कितनी अच्छी मेम साहब है। वैसे मैडम ने बहुत ज़्यादा मिठाई दे दी, एक बार देख लूं, मेरे भाई को पसंद भी तो आनी चाहिए, पर इतनी महंगी मिठाई है, भला पसंद कैसी नहीं आएगी। अरे इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। अरे मुझे लगता है ना, मैडम ने गलती से मिठाई की जगह पैसे ही मुझे पकड़ा दिए। पर डिब्बों में पैसे कौन रखता है भला? बताओ, वो परेशान हो रही होंगी, ढूंढ रही होंगी, और फटाफट ये पैसे उनको जाकर देती हूँ। आज तो बहुत बड़ा पाप हो जाता मुझसे। अरे मैडम, अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए, मैं आपके पास ही आ रही थी। मेरे पास? पर किस लिए? पेमेंट तो ऑनलाइन हो गई थी ना। हाँ पेमेंट हो गई थी, पर ये आपने मुझे मिठाई दी थी, पर इसमें तो मिठाई नहीं है, इसमें तो बहुत सारे पैसे थे। मैडम ये कोई जगह होती है पैसे रखने की? आपको पता है आपका कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। ये तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया। ये लीजिए, आप पैसे लीजिए अपने। अरे पर क्या हुआ, अगर इसमें मिठाई की जगह पैसे हैं तो तुम रख लेती अपने पास।
वापस लाने की जरूरत नहीं थी। नहीं नहीं मैडम, कैसी बात कर रहे हो? ये पैसे मैं कैसे रख सकती हूँ? ये पैसे आपके हैं, आपकी अमानत है। हाँ, ये अगर पैसे मेरे होते तो मैं रखती ना। ऐसे मैं किसी और के पैसे नहीं रख सकती। मेरे घर वालों ने मुझे ये नहीं सिखाया। आपके पैसे हैं, आप रखिए इसे। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बहुत अच्छी बात सिखाई है। तुम्हें पता है, आज मेरा जन्मदिन है और मेरे घर में जितने भी लोग काम करते हैं सबको मैंने इसी तरह के मिठाई के डब्बे दिए हैं। पर उन डब्बों में मिठाई की जगह मैंने ऐसे ही पैसे रखे थे, क्योंकि मुझे देखना था कि हमारे घर में कौन ईमानदार है कौन नहीं। क्योंकि बहुत दिनों से घर में चोरियां हो रही थी, तो मुझे बस पता लगाना था। लेकिन उनमें से कोई भी अभी तक वो डब्बे वापस लेकर नहीं आया है। मुझे अब पता चल गया है कि वो ही लोग मेरे घर में चोरी करते थे। पर देखना, जब वो लोग कल वापस आएंगे तो मैं उन्हें उनके काम से निकाल दूंगी। आपने बिल्कुल सही किया। ऐसे लोगों को काम पे रखना ही नहीं चाहिए। हाँ बेटा, पर तुम्हें पता है इसके अंदर जितने भी नोट हैं वो सारे नकली हैं, बस ऊपर की तरफ असली नोट लगे हुए हैं। अच्छा, मैंने तो देखा ही नहीं। अरे, जब उन लोगों को पता चलेगा कि आपने उन्हें नकली पैसे दे दिए, अब वो तो कितना गुस्सा होंगे। और अच्छा ही हो मैडम, ऐसे लोगों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। अब वो काम से भी जाएंगे और जिस चीज का वो लालच कर रहे थे वो भी उनको नहीं मिलेगा। सही कहा तुमने। इंसान अपने ही लालच में आकर फंस जाता है। उन्हें लगा कि इतने सारे पैसे असली हैं, लेकिन जब खोलेंगे तो पता चलेगा कि अंदर सारे नकली हैं। पर हाँ बेटा, तुम वाकई में बहुत ईमानदार हो और मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम जरूर दूंगी। एक मिनट रुको, ये पकड़ो। मैडम, वैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने तो बस आपके पैसे ही वापस किए हैं। कोई बात नहीं, ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप देखिए, अब आप मुझ पर एहसान कर रही हैं। मैंने इसलिए आपकी मदद नहीं की थी। आप मुझे ये पैसे मत दीजिए, आप रहने दीजिए, कोई बात नहीं। मैंने तो बस आपकी छोटी सी मदद की है। और वैसे भी मेरे घर वालों ने कहा है कि चाहे 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन कभी किसी का एहसान मत रखना। मैं ये सब नहीं कर सकती मैडम। बेटा, ये कोई एहसान नहीं है। समझ लेना कि तुम्हारी ईमानदारी का इनाम तुम्हें मिला है और भगवान ने भेजा है किसी ना किसी को तुम्हारी मदद करने के लिए। ये लो। शुक्रिया। ये आपके पैसे। ठीक है बेटा, और हाँ, अपना काम ऐसे ही ईमानदारी से करते रहना। जी, मैं हमेशा ऐसे ही करती आई हूँ और आगे भी ऐसे ही करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा। देखा आपने, इंसान को हमेशा अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। कभी भी लालच ना करें, क्योंकि इंसान जब भी लालच करता है वो अपने लालच में फंस ही जाता है और अपना नुकसान कर बैठता है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।